आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र व्रत की जहां हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे प्रेम और श्रद्धा से इस व्रत को करती है। जी हाँ, करवा चौथ का व्रत। लेकिन इस बार ये दिन और भी खास है क्योंकि करवा चौथ के साथ शुक्रवार है और शुक्रवार को जो है माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और दूसरा जो है गणेश चतुर्थी का योग भी बन रहा है। जब माँ लक्ष्मी और गणेश दोनों का आशीर्वाद एक ही दिन मिलता है तो समझ लीजिए ये व्रत सुख, समृद्धि और सिद्धि दोनों लाने वाला है। इस व्रत को पवित्र बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि सरगी से दिन की शुरुआत करना। सुबह सूरज उगने से पहले सास जी के हाथों से सरगी लेना शुभ होता है। इसके बाद दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला व्रत, चांद दर्शन तक पानी भी नहीं पिया जाता। ये नारी के प्रेम और संकल्प का प्रमाण होता है। शुद्धता और साज सज्जा, लाल या पीले या हरे कपड़े पहने और 16 श्रृंगार करें और पवित्र मन रखें। मंत्र जाप करना है आपको इस दिन। आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें, गणपति बप्पा के मंत्र का जाप करें। क्रोध और कलेश से दूर रहें। पूरे दिन प्रेम और शांति से रहें। किसी से दुर्भावना न रखें। व्रत में संयम और शारीरिक विश्राम रखें। करवा चौथ के दिन और बहुत महत्वपूर्ण नियम है संयम, शारीरिक विश्राम। इस दिन अधिक काम, भारी घर के काम आपको नहीं करने हैं। फिजिकल एक्सरसाइज से दूर रहना चाहिए। शरीर को आराम देना और मन को शांत रखना व्रत का एक आवश्यक हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात है, इस दिन मन, वचन और शरीर तीनों पर संयम रखें। शास्त्रों में लिखा गया है कि व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि शारीरिक संबंध से आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये दिन तपस्या, शुद्धता और भगवान के स्मरण का होता है, इसलिए अपनी ऊर्जा को भक्ति और ध्यान में लगाएं। जितना मन पवित्र रहेगा उतना व्रत का फल बढ़ता जाएगा। व्रत की विधि, सरगी के बाद दिन भर उपवास करें और भगवान का स्मरण करें। शाम को पूजा के लिए चौकी सजाएं। पूजा थाली में दिया, रोली, चावल, करवा, मिठाई रखें। करवा चौथ की कहानी ध्यान से सुने और सुनाएं। चांद निकलने पर दिया और छलनी से चांद को देखें, फिर पति का मुख देखें और उसके बाद उनके चरण स्पर्श करें। अगर करवा चौथ शुक्रवार को हो तो माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए वो ध्यान से सुनिएगा। अगर करवा चौथ शुक्रवार के दिन पड़े तो इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और ये बहुत ही शुभ होता है क्योंकि शुक्र ग्रह माँ लक्ष्मी से संबंधित है। माँ लक्ष्मी की पूजा विधि और उपाय। माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने कमल का फूल चढ़ाएं और हल्दी और रोली का तिलक करें और मिश्री का भोग लगाएं। जलेबी का और पान का आपको भोग लगाना है। माँ लक्ष्मी को आप 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए। अगर आप 16 श्रृंगार अर्पित नहीं कर सकते तो 5 श्रृंगार की वस्तुएं माँ लक्ष्मी को भेंट जरूर कीजिएगा। माँ लक्ष्मी के 108 नामों का जाप कीजिए और आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। घर के धन स्थान पर आपको 11 दीपक जलाने हैं और आपको जो है इस दिन छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफी भी देनी है और छोटी कन्याओं को आपको 5 कन्याओं को लाल, पीली और हरी चूड़ियाँ पहनानी है और उनका आशीर्वाद लेना है। और इस दिन आपको जो है एक सुहागन स्त्री को पूरा श्रृंगार का सामान देना है। करवा चौथ के दिन जो है गणेश चतुर्थी का योग भी बन रहा है, तो आइए जानते हैं इसकी विधि। और इस साल जो है आपको गणेश जी की भी पूजा करनी है। करवा चौथ के दिन गणपति बाबा जो है वो विघ्न हरता है और जो हर रुकावट और हर परेशानी और हर दुख को दूर कर देते हैं। इस दिन गणपति जी के लिए आपको क्या उपाय करने हैं? आपको गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाना है। उनके 108 मंत्र का जाप करना है। उनके सामने एक दिया जलाएं और प्रार्थना करें, हे बप्पा, मेरे पति और परिवार के जीवन से हर विघ्न को दूर करो। शाम को गणेश जी के नाम से एक नारियल जरूर दान करें। व्रत तोड़ने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना ना भूलें। इससे माँ पार्वती
और गणेश जी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। और जिस पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा पहले की जाती है वो पूजा अवश्य ही सफल होती है। करवा चौथ के लिए क्या उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। व्रत के दौरान कुछ पवित्र उपाय भी किए जाते हैं, जैसे सरगी में मीठी सेवइयाँ और आपको फल, नारियल का पानी ज़रूर लेना चाहिए। करवा चौथ में हल्दी और चावल दान करें और पति की लंबी उम्र इससे होती है। चांद को अर्घ देते समय जो है गंगा जल, दूध और अक्षत मिलाएं, सुख शांति के लिए शुभ होता है। लक्ष्मी जी के मंदिर में दिया जलाएं, धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें और रिश्तों में मधुरता आती है। इस दिन आपको जो है, जब आप अपना करवा चौथ की पूजा के लिए शाम को रेडी हो जाएं, तो आप अपनी जो सुहाग का जो आपका जोड़ा होता है उसको ज़रूर पहनना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें, करवा चौथ का सार है श्रद्धा, प्रेम और नियम। अगर निर्जला व्रत संभव न हो तो फल, दूध से भी रखा जा सकता है। सबसे ज़रूरी है भावना और श्रद्धा। सुहागनों के साथ कथा सुने और सुनाएं और अपनी सास का आशीर्वाद लें। करवा चौथ शुक्रवार को है और इस दिन गणेश चतुर्थी का योग भी बन रहा है। ट्रिपल शक्तियों का प्रतीक है, प्रेम, संपन्नता और सिद्धि। चांद के साथ जब आप अपनी आराधना पूरी करें तो माँ लक्ष्मी और गणपति बाबा दोनों आपके घर सुख और शांति बसाएं। आप सभी को करवा चौथ, माँ लक्ष्मी और गणेश चतुर्थी की इस पवित्र योग ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो क्लोज करने से पहले एक चीज आपको जरूर बता देती हूँ। इस दिन आपको जो है सहवास नहीं करना है। इस दिन आपको जो है खुद पर संयम रखना है, क्योंकि किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए खुद पर जो है संयम होना बहुत जरूरी। और ये व्रत जो है आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए रख रहे हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रख रहे हैं, उनकी तरक्की हो, इसलिए आप ये व्रत करते हैं। तो व्रत तभी पूरा होता है जब आपका खुद पर संयम होता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब आप अपना वायना निकालें तो वायने में 5 श्रृंगार की चीजें, 16 श्रृंगार की चीजें या आप अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर रख सकती हैं। और आपको जो है कुछ पैसे भी रखने चाहिए। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।